हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंशुल और इस वीडियो में हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन का कुछ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक प्रॉब्लम लिख के रखा है। ये क्वेश्चन नंबर 3 इसीलिए क्योंकि मैंने जो पीडीएफ यहाँ पे यूज़ किया या फिर जो बुक यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ उसका पिक्चर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप चाहे वहाँ से रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे थे एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:5:7। हम लोग को पता है कि ट्राइंगल का 3 ही एंगल होता है। कोई भी एक ट्राइंगल ले ले तो यहाँ पे 3 ही एंगल्स होता है। तो यहाँ पे दिया है 3:5:7 उनका रेशियो है। अब हम लोग को क्या करना है, इसका एंगल फाइंड करना है। इसको करने का दो तरीका है। एक है होता है कि अलजेब्रा मेथड जो होता है, और दूसरा होता है अरिथमेटिक उपाय। अलजेब्रा या फिर एक्स वाला जो मेथड है, दूसरा है अरिथमेटिक वाला उपाय। तो मैं पर्सनली क्या होगा कि मैं बिगिनर्स के लिए अलजेब्रा मेथड ही प्रेफर करूंगा, तो आप लोग भी इसी मेथड से करें तो बेहतर होगा। क्योंकि अरिथमेटिक क्या होता है कि अरिथमेटिक मेथड जो है बहुत लोगों को वो समझने में मुश्किल आता है। एनीवेज, तो मैं यहाँ पे अलजेब्रा मेथड फॉलो करूँगा। दूसरा मेथड भी बहुत सही है। तो अभी हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, सर डायग्राम आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, नहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन डायग्राम ड्रॉ करना एक बेटर अप्रोच होता है एग्जाम के लिए। तो टीचर लोगों को, मतलब स्कूल का जो टीचर जितना भी है, वो पसंद भी करते हैं कि अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे GIVEN जो हम लोगों को दिया हुआ है। हम लोग को देखो दिया हुआ है एंगल्स आर इन रेशियो, एंगल्स आर इन रेशियो 3:5:7। तो ये 3:5:7 हम लोग लिख दिए। उसका अगला स्टेप है, और कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, और कुछ नहीं दिया हुआ है। और हम लोगों को पता है, वी नो सम ऑफ एंगल या फिर टोटल एंगल जो हम लोग कहते हैं, सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। ये देखो हम लोगों को पता है, इसलिए यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। कभी कभी कौन सा दूसरा सम लेंगे, उसमें देखने की टोटल हम लोगों को दिया रहेगा या फिर डिफरेंस दिया रहेगा, कुछ ना कुछ हमेशा दिया रहेगा, ताकि हम लोग रेशियो को कैलकुलेट कर, मतलब रेशियो से वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर पाए। तो ये सम में भी हम लोग वही करें, हम लोग को रेशियो दिया हुआ है, हम लोग एंगल्स का वैल्यू निकालेंगे। उसका अगला स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन का जो फर्स्ट मेन स्टेप है, हम लोग लिखेंगे लेट एक्स बी द कॉमन रेशियो। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर द एंगल्स आर, यहाँ पे एंगल्स है इसलिए मैंने एंगल्स लिख दिया। आर, तो यहाँ पे 3, 5 और 7 था, मैंने को यहाँ पे 3x, 5x और 7x लिखना है। जितना भी वैल्यूज रहेगा उसके बाद एक x जोड़ देंगे हम लोग। उसका अगला स्टेप पे क्या लिखा हम लोगों को, देखो सम दिया है 180, तो सम यानी इन तीनों का सम करेंगे। तो देयरफॉर 3x + 5x + 7x इज इक्वल टू 180 हो गया डायरेक्टली। अब हम लोग तीनों को इसको ऐड करेंगे। देखो सारा का सारा ही x है, तो ऐड करने में क्या होगा, 7 + 5 यानी 12, 12 + 3 हम लोग का निकल के आता है 15। अब चाहे तो एक बार फिर से ऐड करके कॉपी के साइड में कर ले, तो 15x इक्वल टू मेरा आया 180। फिर हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू कितना आएगा फिर, 180/15। ठीक, अब हम लोग इसको कैंसिल करते हैं। देखो 118 क्या 3 से जाएगा, तो मैंने यहाँ पे 3 से काट दिया, तो 3 से काट दिया तो मेरा यहाँ पे 5 रह गया, राइट। फिर हम लोग 3 से करेंगे तो 6 3 = 18 और एक 0 वैसे आ गया। अब 5 से करेंगे तो 60, 5 1 = 5 और 5 2 = 10। तो ये भी आप डिवीजन में, मैं बोलूँगा कि आप मेरा कैलकुलेशन ना देख के फिर से अपना खुद से कैलकुलेशन करें, और उसके बाद मेरे से आंसर आप देख ले कि हाँ सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी तक देखिए कि हम लोगों को x का वैल्यू मिला है ना। उसके बाद x का वैल्यू निकालने के बाद, लेकिन x हम लोगों का आंसर कभी नहीं है। हम लोगों का आंसर होगा ये 3x, 5x और 7x। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3x इक्वल टू 3 × 12, फिर लिखेंगे 5x इज इक्वल टू 5 × 12 और 7x इज इक्वल टू 7 × 12। अगर आप लोगों को 12 का टेबल्स पता है तो डायरेक्टली आप लिखते हैं, नहीं तो फिर आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करके लिखें। तो 12 × 3 36 आ गया, 5 12 = 5 2 = 10 और ये 60 आ गया। 12 7 सा कितना आएगा, 4, 7 2 = कैरी 1, 7 से 84 आ गया हम लोगों का। तो हम लोग का जो आंसर है ये बेसिकली हम लोगों का आंसर है। देयरफॉर यहाँ लिखेंगे द एंगल्स आर करके लिखेंगे 36, 60 और 84। और डायग्राम जिन लोगों ने बना तो यहाँ पे लिख देना 3x,
यहाँ पे मानो लिख दिया 5x, कैसे भी कहीं पे लिख दो 7x, तो हो गया हम लोग का आंसर। यहीं तक खत्म है, एकदम ही छोटा सम था। पहले हम लोगों को क्या करना है कि कॉमन रेशियो ले देंगे, लेट x बी द कॉमन रेशियो। ये हम लोगों का गोल्डन स्टेटमेंट है, हमेशा हर सम में ये वाला देखना कि आएगा ही, क्योंकि मैं यहाँ पे अलजेब्रा मेथड से फॉलो कर रहा हूँ। अगर आप लोग अरिथमेटिक मेथड फॉलो कर रहे हैं तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग दूसरे तरीके से कर सकते हैं उसको, ठीक है। वो थोड़ा मेथड मैं उतना रिकमेंड नहीं करता हूँ स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि ज़्यादातर बहुत ही सिली मिस्टेक होने का मैंने देखा है कि ऐसा सिली मिस्टेक आ रहा है बहुत। अगर आप लोग चाहें तो उसी मेथड से भी फॉलो कर सकते हो, वो भी बहुत बढ़िया मेथड है। एनीवेज, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ये वाला स्टेटमेंट हमेशा हर सम में ये होना चाहिए। फिर हम लोग को जो रेशियो देगा उसके बाद एक्स एक्स लिखते चले जाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए टोटल वगैरह वगैरह कुछ ना कुछ दिया रहेगा ही रहेगा। फिर हम लोग टोटल निकालेंगे, फिर अलग से x का वैल्यू निकल के आएगा। जैसे ही x का वैल्यू निकल के आ गया उसके बाद 3x, 5x और 7x निकाल लेंगे। चलिए मिलते हैं अगला सम पे। नेक्स्ट में सम नंबर 4 ले रहा हूँ पीडीएफ का। यहाँ पे बोला है 2 नंबर्स आर इन रेशियो 7:5 इफ द डिफरेंस इज 96, मतलब डिफरेंस यानी माइनस करके जो वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ पे पहला स्टेप वही होगा, यहाँ पे गिवन वगैरह नहीं लिख रहे, तो हम लोग लिखेंगे लेट x बी द कॉमन रेशियो। फिर अगला स्टेप क्या लेंगे, देयरफॉर द नंबर्स, यहाँ पे नंबर्स लिखा है तो मैंने यहाँ पे नंबर्स लिखना है, नंबर्स आर 7x, 5x। तो यहाँ पे मैंने रेशियो साइन को हटा के कॉमा देना है। उसके बाद यहाँ पे देखो डिफरेंस बोला है, तो डिफरेंस बोला है तो हम लोग क्या करेंगे 7x माइनस 5x लिख देंगे, और उसका डिफरेंस का वैल्यू क्या दिया हुआ है 96 लिख देंगे। अगर यहाँ पे सम होता, जो कि अगला क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्व नहीं करूँगा, वो तो होमवर्क में करना आप लोग या फिर आप प्रैक्टिस कर लेना। तो उसमें क्या है कि देखो वहाँ पे दिया है सम कितना है, तो सम का वैल्यू यानी अगर हम लोग का 7x और 5x है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 7x प्लस 5x, क्योंकि वहाँ पे सम है, इज इक्वल टू जो भी वैल्यू रहेगा हम लोग वो वैल्यू बैठा देंगे, एकदम सिंपल। तो 7x माइनस, इस सम को फिर वापस करते हैं, 7x माइनस 5x क्या होगा मेरा 2x हो जाएगा, और 2x का वैल्यू क्या है 96। फिर x का वैल्यू क्या आएगा 96 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब 2 से इसको काटेंगे तो 4 2 ज़ा 8, हम लोग का 1 कैरी है, और 16 यानी 8। कैलकुलेशन मेरे से ना देखे, कैलकुलेशन अपने से करे। x इक्वल टू 48 निकल के आया, देयरफॉर क्या होगा 7x का वैल्यू निकालेंगे, 7x इक्वल टू 7 इंटू 48। फिर अगला क्या है कि हम लोग का 5x है, तो 5x इक्वल टू क्या होगा फिर 5 इंटू 48। तो ऑब्वियसली 48 का टेबल्स तो याद रखना मुश्किल ही है, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 8 ज़ा 56, कैरी में आया 5, 7 4 ज़ा 28, 28 प्लस 5 इज़ 33, तो ये मेरा 336 आ गया। अगला क्या है कि 5 इंटू 48, तो 8 5 ज़ा 40, 0 कैरी 4, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 4 24, तो ये हम लोग का आंसर आ गया 336 और 240। ठीक, चलिए अगला सम पे मुलाकात होते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 ले लेंगे। 7 का क्या है कि पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 7 ले लेंगे। वेल यहाँ पे पहले हम लोग सम को, पहले जो हम लोग क्वेश्चन दिया हुआ उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, उसके बाद इसका सोल्यूशन निकालेंगे। पहले क्या बोल रहे हैं कि डिवाइड 1700 इंटू 3 पार्ट्स। तो इसको 1700 को मेरे को 3 हिस्सा में बांटना है। तो टोटल वैल्यू क्या है मेरा 1700, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया टोटल इक्वल टू 1700। ठीक, अच्छा एक क्वेश्चन मैंने गलत लिखा है, ये 1400 है, सॉरी ये 1400 है, रुपीज़ है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे कितना आएगा रुपीज़ 1400, नहीं तो फिर कैलकुलेशन में गलत हो गया अगर फिगर हम लोग इधर उधर ले लेंगे तो। वेल नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ताकि यहाँ पे मान लो कि एक पार्ट है, ऐसे ये रफ में कर रहे हैं, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करें कि फर्स्ट पार्ट इज 2/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट। अब हम लोगों को पता नहीं अभी तक सेकेंड पार्ट क्या है, तो पहले सुन रहे कि फर्स्ट पार्ट जो है, तो फर्स्ट पार्ट क्या है कि 2/3, और हम लोग ऑफ का मतलब क्या है कि ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, 2/3 इंटू कितना है सेकेंड का वैल्यू, या फिर ऐसे लिख देते हैं इसको सेकेंड वाला वैल्यू, ठीक है। और ये हम लोग का फर्स्ट है 1st, तो फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 2/3 इंटू सेकेंड का वैल्यू। अभी तक कितना क्लियर है। नेक्स्ट क्या है कि एंड
द रेशियो बिटवीन द सेकेंड एंड द थर्ड पार्ट। तो अभी दिया हुआ है रेशियो, दिया हुआ है इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है। तो सेकेंड इज टू थर्ड का रेशियो कितना दिया हुआ है, रेशियो इज 4:5। तो 4:5। और हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख दिए रेशियो ऑफ सेकेंड एंड थर्ड इक्वल टू 4:5। फिर हम लोग वैसे ही नॉर्मल जैसे करते थे, लेट एक्स बी द कॉमन रेशियो। फिर वो क्या बन जाएगा अगला स्टेप पे, देयरफॉर द सेकेंड एंड द थर्ड पार्ट ई आर। अब दो नंबर इसलिए आर लिख दिए, तो क्या होगा, ये बन जाएगा 4x, ये बन जाएगा 5x। तो 4x, 5x। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया, मैं बोलूँगा कि 2 बार आप खुद रीडिंग करें, उसके बाद वीडियो को फिर से फर्स्ट से चलाएं। फिर एक बार मेरा बात सुन लीजिए, फिर एक बार और क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके पढ़ ले, उससे क्या होगा, क्वेश्चन आप अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। द सेकेंड एंड द थर्ड पार्ट आर 4x एंड 5x। अब मेरे को पता है कि ये हम लोगों का 4x है, ये हम लोगों का 5x है, लेकिन अभी तक इसका वैल्यू पता नहीं है। इसका वैल्यू कहाँ से आएगा, जो हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है ना। अब क्या है, देखो मेरे को अभी सेकेंड पार्ट का वैल्यू पता है कि वो 4x है, भले ही हम लोगों का असली वैल्यू पता नहीं है, लेकिन x वाला वैल्यू तो पता ही है। तो यहाँ पे मैंने 4x लिख दिया, ठीक। अब इसका एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 4 × 2 यह हो जाएगा 8x/3। तो ये वैल्यू हम लोगों को हो जाएगा 8x/3। अब ये थोड़ा अजीब आ रहा है, क्या करें, आने दो। अगला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को टोटल पता है ना, तो हम लोग इन तीनों को जोड़ के उसके साथ सेम कर देंगे। जैसे मान लो कि देयरफॉर क्या होगा, 8x/3 प्लस 4x प्लस 5x इज इक्वल टू बन जाएगा 1400, है ना। अब यहाँ पे क्या कि हम लोग डायरेक्टली ऐड नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं ऐड कर पाएंगे, क्योंकि इसके नीचे में 3 है। अब एक क्या करेंगे, हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे, सबका ही नीचे 3 बैठा देंगे। तो ये तो ऑलरेडी 3 था, तो ये 8x ही रह जाएगा। एलसीएम कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4 × 3 12x बन जाएगा, और ये 5 × 3 15x बन जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 1400, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग इस डिनोमिनेटर वाला जो 3 है उसको हम लोग इस साइड लेके चल सकते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको यहाँ पे ले जाएंगे। और 12 + 8 कितना होता है, 12 + 8 हम लोग का होता है 20। 20 + 15 क्या होता है, 20 + 15 हम लोग कर लेंगे, 20 + 15 हो जाएगा मेरा 35। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है 35x, अब तक 33 लिख दिए, 35x आ गया। 35x का वैल्यू क्या होगा, 1400 × 3। तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप लोग मल्टीप्लाई ना करें, रेशियो वाला सम में हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए तो ये नंबर और भी बड़ा हो जाएगा, फिर से हम लोगों को वापस डिवाइड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। लेकिन अगर एडिशन कहीं पे है तो हम लोग को एडिशन करना ही करना है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हम लोग ना करें, तो उससे क्या होगा, कैलकुलेशन भी ईजी हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आएगा निकल के, 1400 × 3 डिवाइडेड बाई 35, ठीक है। अब देखो 14 क्या है कि ये 7 से ज़्यादा डिवाइड होगा। अब हम लोगों को पता है 7 × 5 = 35 भी आता है, 7 के टेबल से दोनों जाएगा। तो 7 के टेबल्स में ये 5 में आ गया, 7 के टेबल्स में ये 2 पे आ गया, लेकिन 2 zeros है तो 2 zeros ऐसे का ऐसे बैठ जाएगा। अब देखो लास्ट में 0 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 4 = 20, और एक 0 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। तो 4 × 3 क्या होगा, 12, और एक 0 है तो ये 120। फिर से मैं बोलूँगा कैलकुलेशन आप मेरे से ना देखें, क्योंकि कंफ्यूज हो सकते हैं, कैलकुलेशन आप खुद से करें, वो क्या होगा, बेहतर रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक बोला है तो हम लोग ऐसे ही फॉलो करते रहेंगे। फिर हम लोग का x का वैल्यू कितना है, 120। अब तीनों पार्ट हम लोग को ढूंढना है। देखो ये वाला पार्ट ढूंढना थोड़ा मुश्किल है ना। तो फिर से हम लोग पहले कर लेंगे। फिर 8x/3 का वैल्यू क्या होगा, 8 × x का वैल्यू 120 है, और डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। अब 3 से 120 कट जाएगा तो 40 आ जाएगा, और 8 × 4 हम लोगों का 32, और एक 0 320 आ गया। अगला क्या है, 4x, और तीसरा 5x, है ना। तो ये 5x बन गया। तो 4x का वैल्यू क्या होगा, 4 × 120, और ये क्या बनेगा, 5 × 120, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 4 × 12 करेंगे, तो 12 × 4 = 48 आता है। ये फिर हम लोग मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं,
और एक 0 है तो ये 480 बन गया। और तीसरा क्या है 5 इंटू 12, तो 5 इंटू 12 हम लोग का 60 आता है और यहाँ पे 0 की वजह से ये 600 बन गया। तो हम लोग का तो बोला कि डिवाइड इतना इंटू 3 पार्ट्स, देयरफॉर हम लोग आंसर लिखेंगे द 3 पार्ट्स आर, अब यहाँ पे रुपीज़ दिया हुआ तो ये सारा भी रुपीज़ ही होगा। तो रुपीज़ आर रुपीज़ 320 कॉमा रुपीज़, आप चाहे तो सिंबल भी लिख सकते हैं, RS भी लिख सकते हैं, रुपीज़ 480 कॉमा रुपीज़ 600। बस यही हम लोग का आंसर हो गया एकदम सही से। चलिए मिलते हैं अगला सम पे। ये जो हम लोगों का सम है ये बेसिकली हम लोगों को वो सिंपलेस्ट करने वाला जो था एकदम पहले जो किए थे, ये मैंने वापस से फिर से एक बार टॉपिक में आया क्योंकि ये जो सम है मेरा PDF में अभी देखा, पहले नोटिस नहीं किए थे, तो इस वाले सम को मैंने डिस्कस नहीं किया। जैसे फ्रैक्शन वगैरह रहा तो कैसे करेंगे, ये सब हम लोग का इस वीडियो का लास्ट सम रहेगा और उसके बाद वीडियो बंद हो जाएगा। वेल एनीवेज, तो इसको हम लोग क्या करना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म मैंने क्या बोला कि इसको मिक्स फ्रैक्शन है तो मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कर लेंगे। तो 5 इंटू 4 होता है 20 प्लस 1 हो गया मेरा 21/4 इस टू 2, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे 21/4 डिवाइडेड बाई 2 ऐसा हो जाएगा, क्योंकि रेशियो का मतलब है ऐसे डिवीजन। अब देखो डिवीजन का जो डिवीजन आता है, डिवीजन का डिवीजन हम लोग क्या होता है कि नीचे का दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 21 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 बन जाएगा क्योंकि डिवीजन का डिवीजन है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे इसको कैलकुलेट करेंगे 21/4 2 जा ये 8 बन जाएगा। देखो अब इसको क्या करने की इन दोनों को हम लोग का मतलब कैंसिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो यहीं से हम लोगों का आंसर आ जाएगा 21:8, यही हम लोग का आंसर हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।